यस प्लीज, आ रही है मैम। ठीक है। तो आज बाबा हमें डबल लाइट स्वरूप बनाना चाहते हैं। डबल लाइट स्वरूप बनना ही निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचना है। तो डबल लाइट का अर्थ आज तक हमने जो समझा और आज की मुरली में जो बताया है, उसमें थोड़ा सा और एडिशन भी कह सकते हैं और थोड़ा सा फर्क है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि देने वाली देवी बनना है। तो देने वाली देवी किसे कहेंगे? एक सेकेंड भी कोई आपके सामने आवेगा तो भी दृष्टि से ऐसे अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया है, तब कहेंगे कि आप देने वाली देवियां हैं। फिर बाबा कहते हैं शक्तियां देवियों के यादगार में भी क्या है? नंबर है। तो उन नंबर वह जो नंबर बनते हैं उसका आधार क्या है? ऐसी 6 बातें बाबा ने बताई है जिसके आधार पर नंबर बनते हैं। फिर बाबा ने साथ साथ यह भी बताया है कि महान पूजा, महान यादगार का आधार क्या है? कई देवियों के वस्त्र बदलने की और हर कर्म की पूजा होती है। तो ऐसी क्यों होती है? इसका भी रहस्य आज स्पष्ट किया है। गायन योग्य, पूजन योग्य बनते हैं। फिर पूजन में भी कैसे पूजन होता है? सुबह शाम होता है, दिन में कई बार होता है, या हर कर्म करते होता है। तो सिर्फ पूजनीय बनना ये तो उच्च और श्रेष्ठ है ही, लेकिन उसमें भी तुम्हारा पूजन दिन में कितनी बार पुजारियों द्वारा, भक्तों द्वारा हो रहा है, यह तुम्हारे पुरुषार्थ पर आधार है, पुरुषार्थ पर आधारित है इस समय के। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ आपने किया है जो फिर भक्ति मार्ग में आपका पूजन किस तरह से होगा, ये डिपेंड है। इसका भी रहस्य आज बाबा ने बताया है। तो यादगार में सारा समय पुजारियों का साथ मिलने का आधार भी क्या है? हम्म, कि कभी पुजारी, कभी उसको समय मिलता है तब आता है, या नित्य नियम से आकर मंदिर को और मूर्तियों को सजाता, पूजन करता, भोग लगाता है ना, ऐसी सारी बातें करता है, या फिर इसमें ऊपर नीचे होता है, तो उसका आधार क्या है? तो इस तरह से बाबा ने देवियों का यादगार के आधार बताए हैं। फिर महान पूजा, महान यादगार का आधार बताया है, और फिर पुजारियों का साथ मिलने का आधार, माना सारा समय। मंदिर है तो पुजारी तो रहता ही है, लेकिन सारा समय वो कितना डिवोटेड है, भक्ति कितनी उसकी तीव्र है, नित्य नियमित रूप से है ना। नहीं तो कभी 8 दिन में मंदिर खोल के आएंगे, या फिर दिन में एक ही बार मंदिर खोलेंगे, या फिर जो भी है ना। तो इस तरह से इन सभी के आधार जैसे आज बाबा ने मुरली मुरली के द्वारा बताए हैं। फिर बाबा कहते हैं ग्रुप से मुलाकात करते हुए कि जो सर्वशक्तिवान बाप के साथ का अनुभव करते हैं ना, वह कभी किसी देदारी के साथ साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चों की निशानियां बाबा ने 7-8 बताई है कि जो सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं, और फिर सदा बाप के साथ रहना ही निरंतर योगी बनना है। तो इसके बारे में भी कुछ महावाक्यों का उच्चारण बाबा ने किया हुआ है। फिर बाबा कहते हैं कि निरंतर योगी बनना बाबा का हर बच्चा चाहता है, लेकिन उसके लिए विधि कौन सी अपनानी पड़े? डबल लाइट बनना अर्थात अपना कोना कोना साफ करना, अपने मन का कोना कोना साफ करना। कोई भी किचड़ा अंदर अगर संभाल के रखते हैं तो कीड़े पैदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसे संभाल कर नहीं रखो। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। कोई भी चीज अगर हमको भरनी है कहीं पर,
चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर घर ही लो, है ना? तो स्थूल बातों में जब हम देखते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है। अगर हमें नया इनकॉर्पोरेट करना है, नया भरना है, तो पुराना क्या करना पड़ता है? खाली करना पड़ता है। जब स्थूल बातों में ये वाली बात लागू होती है, तो सूक्ष्म में भी यही बात है। अगर हमें बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्नों को, गुणों को, शक्तियों को अपने मन में, बुद्धि में भरकर संस्कार परिवर्तन करने हैं, दैवी संस्कार बनाने हैं, तो जाहिर है कि हमारे मन बुद्धि की भी कैपेसिटी है। वो कचरा भी रहे और बाबा की दी हुई बातें भी रहे, गुण, शक्तियाँ या फिर ज्ञान रत्न, ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि कोई हाथ डालकर हम अपने मन को साफ करो, बुद्धि को साफ करो, ये ऐसा वाला भी प्रोसीजर नहीं है। तो बस हमें सिर्फ फिल अप करने पर ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे गंदे पानी के बकेट में हम डेली अगर क्लीन पानी का नल ऑन रखते हैं, तो क्या होता जाता है, उसका टर्बिडिटी, उसका जो गंदापन है वो धीरे 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 पानी ओवरफ्लो होके क्या होने लगता है, साफ होने लगता है। और एक दिन आता है कि उस बकेट में सिर्फ साफ और स्वच्छ पानी ही बचता है। गंदापन जो भी है, टर्बिडिटी उसका जो भी है, वो सारा निकल जाता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली गंदे पानी में क्या मिक्स होता जा रहा है, साफ पानी मिक्स होता जा रहा है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर जो भी सब कुछ पुराना है, देह भान के वश हमने वो उसे फीड किया है, फीड हो गया है आत्मा में, आत्मा उससे भरपूर हो गई है, मन बुद्धि और संस्कार। तो उसमें हमें कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, ये ज्ञान रत्नों का, बाबा के साथ का और गुणों का, शक्तियों का निरंतर फ्लो हमें रखना है। तो क्या होता जाएगा, अंदर का अपने आप से बाहर निकलता जाएगा। जैसे कोई दाग होता है तो उसको ज्यादा रगड़ना पड़ता है, तो हमारे भी अगर कोई मन में वीकनेस है ना, कमजोरी है, अवगुण है, बहुत सारी बातें है ना, देह भान के वश हमारे भी अनजाने में वो हमारी आत्मा में भर गए हैं। तो फिर हमें ये वाली बात अगर ध्यान में रखते हुए कोई दाग या कोई कमजोरी जा नहीं रही है, तो बस उसके लिए मेहनत लेनी है, अटेंशन रख के, है ना? तो उसकी भी युक्तियां दिन प्रतिदिन बाबा साकार वाणी में और अव्यक्त वाणी में बताते ही रहते हैं। तो इस तरह से बाबा चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा क्या बने, लाइट स्वरूप बने और निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंच जाए। तो अभी हम सुनते हैं, मुरली का टाइटल है डबल लाइट स्वरूप बनो। मुरली की डेट है 25 जनवरी 1976। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले। हम्म, क्या करने वाले हैं आज बाबा मुरली के द्वारा, निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले हैं और साथ साथ हमें डबल लाइट स्वरूप भी बनाने वाले हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं, एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं। तो भक्ति मार्ग की भी एक ये बात बताई है। अब कुछ ही दिनों में जैसे हम साकार मुरलियों की पॉइंट्स निकाल रहे हैं, स्वदर्शन चक्र की और ज्ञान योग धारणा सेवा की, तो वैसे ही हम 2-3 बातों का कलेक्शन अभी अव्यक्त मुरलियों से भी स्टार्ट करेंगे, जो एकदम इजी हो और हमें नए लोगों की सेवा करने में भी मददगार साबित हो और स्वयं के पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए भी मददगार हो। तो उसमें से एक ये बात रहेगी कि भक्ति मार्ग के कौन से रहस्य बाबा दिन प्रतिदिन अव्यक्त मुरली में बताते रहते हैं।
और इतना मजा आता है जब ये कलेक्शन करते हैं और उसे निकालते समय ही हमारी स्मृति में वो जैसे फीड होता जाता है। और जैसे ही वो बताने का समय होता है या फिर हम सोचते हैं कि इसके आधार पर किसी की सेवा करें, तो हमें हमारा वो याद रखना और फिर किसी को बताना, तो इसमें दोनों भी सेवाएं स्वतः हो जाती है। एक तो बाबा की भगवान वाच होती है सारी बातें, तो उसे बुद्धि में रखने से कॉन्फिडेंस भी आता है और दूसरे को समझाते समय उसके जो तर्क वितर्क है ना, उसके भी जवाब हमारे पास होने से मतलब एक कॉन्फिडेंस आता तो है ही, लेकिन सामने वाले का भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि सेटिस्फाइड आंसर या क्लियरिटी अगर हम सामने वाले को देते हैं तो और अलग हमको बहुत विस्तार वाली बातें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भक्ति मार्ग की बाद वाला मार्ग कौन सा है? ज्ञान मार्ग है। तो जिनकी बहुत भक्ति चलती है, हमारे संबंध संपर्क में वो आत्माएं हैं और हमें उनको ज्ञान में लाने का मन तो बहुत करता है। मन तो हम ब्राह्मण बच्चों का पूरी दुनिया को ही ज्ञान में लाने का करता है, लेकिन कुछ विधियों को अपनाने से फिर वो बात प्रैक्टिकल स्वरूप ले सकती है। तो अभी मैंने ये कहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से भी कोई उठाता है तो इट्स वेल एंड गुड कि भक्ति मार्ग में बाबा ने भक्ति मार्ग की कौन सी बातें आज की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कही है। तो इसका कलेक्शन मैंने तो कहीं देखा नहीं है। स्पार्क की भी इतनी बुक्स होती है, लेकिन भक्ति मार्ग की क्लियरिटी, भक्ति मार्ग के रहस्य, पूजन, गायन ऐसे बताने वाले कोई कलेक्शन की बुक अभी तक मैंने देखी नहीं है। तो हम यह एक नया होमवर्क कहो, नया स्टडी कहो, कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी कि लक्ष्मी का चित्र हम सभी ने देखा है। लक्ष्मी का हाथ खुला देने का रूप में दिखाया जाता है चित्र में, है ना? तो महादानी की निशानी है ये, जैसे संपत्ति झलकती रहती है। यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी। कि बाबा कहते हैं लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, लेकिन कौन सी संपत्ति? वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। हम्म तो नॉलेज की संपत्ति है ना, तो नॉलेज की संपत्ति अर्थात सूक्ष्म संपत्ति। गुण और शक्तियों रूपी संपत्ति, नॉलेज की संपत्ति, ऑल टुगेदर इसको कहा जाता है सूक्ष्म संपत्ति। जो इस संपत्ति से भरपूर है तो स्थूल संपत्ति के लिए अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद वो कहीं ना कहीं से किसी भी रूप में वो पहुंच ही जाएगी। और ये सूक्ष्म संपत्ति प्राप्त कर दिया अर्थात क्या है? व्यर्थ वाली संपत्ति, व्यर्थ वाले खर्चे, व्यर्थ वाला जो भी एक्सपेंसेस होता है उससे खुद ही बचे रहते हैं। तो जितनी भी संपत्ति उसके हिस्से में आती है तो मोर देन सफिशिएंट होती है। तो इस तरह से बाबा भरपूर रखता है। जब हम स्थूल में भरपूर हो जाते हैं, सॉरी सूक्ष्म में भरपूर हो जाते हैं, तो स्थूल में भी ऐसे ही बाबा हमें रखते हैं। तो दुनिया वालों को तो पता नहीं है, तो स्थूल के पीछे वो भागते रहते हैं। वास्तव में भागना किसके पीछे चाहिए? जो कन्याएं हैं, जॉब भी करती है, जो मतलब जो भी करते हैं, तो मोर देन सफिशिएंट के लिए कोई जरूरत नहीं है, है ना? तो जरूरत किस बात की है उसके पीछे लगेंगे तो वो वाली तो खुद ब खुद आती जाएगी। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है। चाहे नॉलेज देवे, चाहे शक्तियां देवे, ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को अनुभव करते हो। तो यादगार किसका बना है? बाबा के बच्चों का ही बना है। तो चेतन में, तो अभी हम सभी चेतन में है ना, तो ये सारी जो बातें हैं हमें अभी ही अनुभव करनी है। तभी तो यादगार बनेगा ना। तो ये यही एक ब्यूटी है संगम युग की, जो बना है वो हमें पता है और वैसा फिर बनने का लक्ष्य भी सामने रखा है। ऐसे नहीं ना कि क्या करेंगे, क्या बनेंगे पता नहीं, सब बाबा मुरली में बताते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट
लास्ट में पता चलेगा, लेकिन 100% ना भी पता चले, अभी कुछ परसेंटेज के आधार पर भी हमारी गाड़ी चल सकती है और चलनी भी चाहिए। 1 सेकेंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी, अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली। हम्म स्थूल चीजें हम कितने भी दे, कितनों को भी दे, उसका विनाश जरूर होना है। लेकिन सूक्ष्म हम कितनों को भी देते हैं, कितनी सी भी देते हैं, थोड़ी सी भी देते हैं, तो वो अविनाशी है। और साथ साथ शक्तिशाली भी होती है। समय कम और प्राप्ति ऊंची। सूक्ष्म की जब जहां बात आती है, तो वहां बाबा कहते हैं समय कम है ना, दृष्टि, सेकंड की दृष्टि, कितना कम समय है और प्राप्ति कितनी ऊंची कराते हैं उसको, पूरा ही कुछ मिल गया ऐसी भासना आती है, जबकि हम हाथ में कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन इंटरनली उसको ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि उसको वो चार्जिंग कहो या फिर वो गुण और शक्तियों कहो हमसे मिल जाती है। ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई है। हम्म तो है तो सही, लेकिन तैयार कितनी हुई है, तैयार होना है ना। पता है हम ही थे, लेकिन हमें फिर से वो बनना है। शक्तियां या देवियों के यादगार में भी नंबर है। तो ऐसे 6 नंबर बाबा ने बताया है। ऐसे देने वाली शक्तियां देवियां कितनी होगी, इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। नंबर 1, कोई हर समय देने वाली। नंबर 2, कोई कभी कभी देने वाली। नंबर 3, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली। हम्म है ना, बस हद में है, सब कुछ देते हैं लेकिन हद में, रिश्ते नाते संबंध संपर्क, बस इसी में। कोई नंबर 4, कोई सभी को देने वाली। ये अपना ये पराया ऐसा कोई भाव नहीं, सबको जो सामने आया उसको दे दिया। नंबर 5, कोई कहती है चांस मिले तो करे। नंबर 6, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे, है ना, पुश लगता है किसी का, है ना। तो इसीलिए 6 बातें हैं जिसके आधार पर यादगार में नंबर बनते हैं। हम्म तो बनना कैसे होगा, देखो 6 बातों में से सबसे श्रेष्ठ बात कौन सी है। 2 बातें श्रेष्ठ लगी मुझे जब मैंने इसको बार बार पढ़ा देखा। एक तो है हर समय देने वाली, और दूसरी है सभी को देने वाली। ये हाईएस्ट बातें हैं, है ना, ये नंबर 1 वाली बातें हैं। तो जिसका यादगार और कैसा बना होगा, फिर नंबर 1 का ही बना होगा। तो और डिटेल में जाते हैं। अब ऐसी देवियों की ही मुझे लगता है महान पूजा, महान यादगार बनता है। अभी फिर भी बाबा क्या कहते हैं देखते हैं। तो उनका यादगार क्या है, उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। हम्म तो कभी कभी दे रहे ना, तो उतना ही फिर वो बाबा को भी उतना ही करते होंगे तिथि और तारीख से, हर थर्सडे को, है ना, हर संडे को, या फिर जब बाबा आते हैं तब, है ना, कोई खास कारण 18 जनवरी के महीने में पूरा प्रसाद कर लिया, 21 दिन, 108 दिन जो भी है, और पूरे साल भर नहीं किया, है ना। तो उन्हीं उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। अभी जो सदा करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं उनके यादगार की डेट फिक्स होती है ना, साल में 1 आध बार, 2 बार, 4 बार, जितना भी है उनको याद किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता है। अभी नंबर 3, कई देवियों के वस्त्र बदलने की हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे।
इसलिए उनकी महान पूजा महान यादगार है। हम्म, तो कहा ना, जो हर समय देती है और सभी को देती है। तो मतलब वो क्या कर रही है? हर कर्म करते हुए बाबा को याद कर रही है, विधिवत कर्म कर रही। बाबा की याद में हर कर्म करना मतलब क्या है? विधिवत हर कर्म को करना। तो उसकी सिद्धि मिलनी ही मिलनी है। इतनी बड़ी सिद्धि मिल जाती है जो फिर यादगार में सारे आपका पूजन भी वैसा ही होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फिर महान पूजा महान यादगार है इनका। अब पुजारियों के बारे में देखो बाबा क्या कहते हैं। यादगार में सारा समय पुजारियों का साथ मिलने का आधार क्या है? इसमें बाबा 3 बातें बताते हैं। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है। दूसरे, साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। तो पहले पहले जो होती है वो कैसे भी साथी हो लेकिन उनके साथ में स्नेह से निभाकर चलती है। दूसरी होती है जो साथ होते हैं लेकिन स्नेह का साथ नहीं निभाती है। न उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। हम्म एक तरफ बाबा बोलते कि ऐसे रहो। हम्म और एक तरफ कहते चलो निभाना अलग बात है, बाबा का जो बताना है वो अलग है। निभाना अर्थात तोड़कर निभाना, मन बुद्धि का योग बाबा के साथ जोड़कर निभाना अर्थात तोड़ निभाना, है ना, तोड़कर निभाना। है ना, उनके साथ हमारा मन बुद्धि का कनेक्शन ना हो, है ना, रूहानी स्नेह भरा हो कनेक्शन। तो इसी को बाबा निभाते कहते हैं। लेकिन समटाइम्स मुश्किल है, असंभव नहीं है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना सेवा के फील्ड में रहेंगे, साथियों के साथ में रहेंगे, वैरायटी आत्माओं के साथ में रहते भी हम स्नेह के साथ निभा पा रहे तो सच्चा सच्चा हमारा बाबा के साथ कनेक्शन है। नहीं तो और ज्यादा गहरा कनेक्शन होने के लिए स्कोप है। जो नंबर 3 वाली बात बाबा बताते, जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। अब स्वार्थ के लिए आवेंगे मतलब कैसा स्वार्थ होता है? मैं तो नहीं समझी इस पॉइंट को। मतलब कि मधुबन में आते हैं स्वार्थ के लिए, कैसे आते हैं, क्या स्वार्थ हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं और मैं कभी गई नहीं। एक तो बाबा मिलन सेवा योग, इतनी ही बातों के लिए मुझे मधुबन पता है, बाकी किसी बात के लिए मुझे मधुबन पता है नहीं है, और ना ही मेरी कोई पहचान, और ना ही इसके सिवाय कोई कारण के लिए मैं गई हूँ। तो इसके लिए मुझे ये पॉइंट स्पष्ट नहीं है कि यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है, कैसा? देखो, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सिखाते हैं। लेकिन बाबा को क्या जाता है, इधर शरीर लेके पार्ट बजाए तो पता चले। है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे एक से ज्यादा है तो हमें यही एक्सपेक्ट रहता ना कि कैसे भी हो लेकिन बच्चे कैसे रहे, हमारे मिलजुल के रहे, हमेशा स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ को निभाए। तो हम भी तो सभी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा हमें ऐसे ही ऐसा ही देखते होंगे कि सभी बच्चे मेरे आपस में ऐसे रहे, रूहानी स्नेह का साथ निभाते रहे। तो एक दूसरे से बाबा कहते हैं स्वार्थ से नहीं रहना है ना। कभी कभी होता है ना,
जो दुनिया में देखने को मिलता है वो ब्राह्मण परिवार में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सभी काम कर रहे हैं ना। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, राइट। हम अपना काम निकालने के लिए हमें अच्छा अच्छा कह रहा है। ऐसा महसूस होता है, हम नाम नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमने किया है, इसलिए सिर्फ इसको नोट किया। लेकिन हमारी फिर भी कोई हमारे साथ कर रहा है तो हमने कभी तो किया है, इस बात को झुटला नहीं सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड फिर खुद को संभाल के संग से बचा के रखना पड़ेगा। बाकी फिर बाबा बैठा है। हम्म, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा बैठा है। तो इस तरह से 4 बातें बाबा कहते हैं कि अपने बच्चे कैसे रहे, बाबा के बच्चे कैसे रहे, कि सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाए, सिर्फ समय पर नहीं लेकिन सदा साथ निभाए, स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि सदा के लिए स्नेह से साथ निभाना है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी ग्रुप से मुलाकात करते हुए बाबा ने 2-3 पॉइंट्स को मतलब कवर किया है, बहुत ही अच्छी पॉइंट्स है। सबसे पहले बाबा बताते हैं, जो सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देदारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो, जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। कि बाबा को जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे की, है ना। वो स्वयंभू है, सर्वशक्तिवान है। तो कुछ भी, किसी भी बात में नई दुनिया लाने में कहो, प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाने में कहो, आत्माओं को पावन बनाने में कहो, किसी भी बात में बाबा को किसी की जरूरत नहीं है मदद लेने की। लेकिन बाबा ये क्यों करते हैं? हम्म, ताकि हम बच्चों का भाग्य बने। ताकि फिर कैसे चलेगा ना, कोई मजा ही नहीं है अचानक और सरप्राइजिंगली अगर सब कुछ मिलने लगा तो विदाउट पुरुषार्थ, तो उसकी कीमत कितनी रहेगी और कितना हम उस लायक बनेंगे। कुछ ये नहीं है ना। जैसे घर में देखो, बच्चा जन्म लेता है तो जिस सेकेंड वो जन्म लेता है उसी सेकेंड से जो माँ बाप का है वो सब कुछ उसका होता है। इसके लिए कोई कागजात नहीं, कोई मतलब कहाँ सुनी नहीं होती है, कुछ नहीं, अंडरस्टूड है कि उस घर में वो बच्चा जन्म लेता है उसी सेकेंड से जो भी माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो सब कुछ उसकी है। स्नेह तो प्यार तो है ही, लेकिन स्थूल संपत्ति का भी वो हकदार है। तो यहाँ पर भी जब बाबा के हम बन, लेकिन फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, लौकिक माँ बाप क्या करते हैं, ये बच्चे का ही है ये तो वो भी जानते हैं, और बच्चा बड़ा होने के बाद वो भी जानता है। लेकिन करते क्या है, पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना, अच्छे संस्कार देते हैं, है ना, उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो भले उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी कितनी हो लेकिन वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और फिर हम उसको दे, है ना। तो बाबा भी यही चाहते हैं, सेम सेम, कोई फर्क नहीं, कि हम अपना भाग्य बनावे, हम उस भाग्य को बनाते बनाते उसे पाने के लायक बने, और फिर सारी दुनिया की बागडोर संभालने के लिए बाबा हमें जैसे हमें कर्तव्य के रूप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर फिर रिटायर्ड लाइफ जीते हैं, है ना। मतलब आते नहीं है 2500 वर्ष तक, ऊपर से दिखते रहते हैं, है ना। और 2500 वर्ष के बाद फिर हमें वो इनडायरेक्टली मदद करते रहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो? हम्म
तो जो साथ का अनुभव करते हैं ना सदा, उनके लिए बाबा ने 8 बातें बताई है। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे, वे कभी किसी देदारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देदारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी भी परिस्थिति में देदारी की याद आए कि मुझे यह परिस्थिति से पार करेंगे, आती है ना परिस्थिति, तो बाबा याद आना चाहिए। तो बाबा ही जिसको याद आता है, तो वह अन्य देदारी को याद नहीं करेंगे। कि अगर बाबा नहीं याद आ रहा है, किसी किसी आत्मा की ही पालना में पल रहे हैं, तो उसे आत्मा ही याद आएगी। और क्या सोचेंगे कि मुझे यह परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे, सहारा देंगे। इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। कभी रहता, कभी नहीं रहता। इसको कहा जाता है सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछे, है ना। किसी आत्मा के साथ लेन देन ही नहीं है, किसी आत्मा के साथ में ऐसा कुछ कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको कौन याद आएगा फिर। हमेशा वो यही समझ के चल रहा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। रहते हुए रहते सबके साथ में, लेकिन मन बुद्धि में जैसे हर परिस्थिति में, है ना, और हर प्रॉब्लम में बाबा की ही याद आएगी और उसे लगेगा कि नहीं नहीं, बाबा को ही पूछे। और सच में ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बाबा के पास ही सभी की फाइल है ना। तो और कनेक्शन हमारा ठीक होने से हम, वो बताता तो सबको रहता है, ना पूछो तो भी बताता है। मैं तो सोचती हूँ ना, मैं तो ऐसे करती हूँ ना कि मैं पूछती हूँ ना, वो बात बाबा कभी नहीं बताते। और जो मैं सोचती भी नहीं, पूछती भी नहीं, वो बताने के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे कुछ पूछना ही नहीं है बाबा आपको, और जब जो बताना है वो आप बताइए, उस प्रमाण हम करते जाएंगे, है ना। तो बाबा बाबा को ये बहुत, क्योंकि हम पूछते कैसे है ना, अपनी बुद्धि के अनुसार पूछते हैं ना। तो छोटा बच्चा जब पूछता है तो हम एक दो बार जवाब दे देते हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चनिंग करता है तो वो अच्छा है कि क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती है और उसको बहुत जानने का शौक रहता है। लेकिन फिर कई बार ऐसा भी है, हम सोचते हैं ना कि हम समय आने पर सही बात आपको जरूर बताएंगे, राइट। तो वैसे ही बाबा हमारे साथ, हम सभी के साथ करते होंगे। तो बाबा कहते हैं कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए, या हम शरीक याद आए, यह भी होता है। वह भी कार्य के प्रति, है ना। उन बच्चों को याद आते हैं, कोई कोई साथी याद आता है, हम शरीक याद आता है, निमित्त टीचर याद आती है, लेकिन वो संबंधित कार्य के प्रति ही उनकी याद आती है। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फायदा उठाओ। बाबा हमें कौन सा वायदा कर रहे हैं, बाबा तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसका फायदा उठाए तब ना। तो अभी इस बात को देखो बाबा कैसे बताते। बाबा खुद हमें अपने साथ का अपने साथ का ऑफर दे रहे हैं। सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। तो इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। बाबा ऑफर कर रहे हैं, बाबा कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव आपको हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। चलो कभी कभी ही सही, लेकिन अभी हो सकता है, फिर बाद में सारे कल्प में नहीं होगा, लगेगा भी नहीं। सिर्फ आत्मिक स्मृति रहती है, बाबा को भूल जाते हैं। द्वापर में तो दोनों भी नहीं रहता है, ना आत्मिक स्मृति रहती है, ना बाबा की स्मृति रहती है ना। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं। तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा की याद रहे।
इसको कहा जाता है निरंतर योगी। कोई भी बात हो, कोई तीसरा ना याद आए, है ना। हर जगह हर समय तीसरे के साथ रहना पड़ता है, लेकिन याद कौन आए? बाबा ही याद आए। हर कदम बाप की याद रहे, तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफर कर रहे हैं। बाबा जानते हैं ना कि भक्ति हमने कितनी भक्ति की है, ये तो बाबा मिलने से सिद्ध हो जाता है कि चलो हमने बहुत भक्ति की थी, इस जन्म में ना सही बल्कि पिछले जन्मों में भी। तो बाबा कोई एक दो जन्म की भक्ति से तो मिलता नहीं है, 63 जन्मों की भक्ति से मिलता है। तो देखो हमने कितना मनाया है बाबा को। और अभी खुद बाबा आया है कि हम ऑफर कर रहा है हमको, तो ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। अभी हम देखते हैं ना कोई कोई की भक्ति बहुत होती है ना, और फिर भी उनको बाबा मिलता नहीं है। तो जाहिर है कि 63 जन्म की भक्ति नहीं है, जन्म ही कम है। और इसलिए फिर द्वापर में और कलयुग में ही आने वाली आत्माएं हैं, जो आगे आने वाली है तो उनको बाबा जरूर मिलता है। तो उनकी भक्ति ही पूरी नहीं होती है ना, तो भक्ति में ही उनकी सतो रजो तमो अवस्था हो जाती है ना। और हमारी जब पूरी तमो हो जाती है तो फिर से हमारी सतो प्रधान बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज ऑफर करे, वह स्वीकार न करे, तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे या इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफर है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। अभी बाबा बताते हैं अपना कोना कोना साफ करो, किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। अभी बाबा बताते हैं डबल लाइट का अर्थ। देखो कौन सी डबल लाइट को डबल लाइट बोल रहे हैं। वह तो सदा लाइट रूप है। कौन? बाबा। तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और और भी हल्के हो जाएंगे। तो बाबा के साथ जो है, जो सदा साथ रहते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे और प्रकाशमय भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? हम्म, तो बाबा स्वयं बोझ और लाइट में ना, हल्कापन और भारीपन, दो कॉन्ट्रास्ट बातें हैं ना। तो जब सदा बाबा के साथ रहते हैं ना, तो बोझ नहीं रहना चाहिए ना, हल्का, वो एक लाइट और प्रकाश वाला एक लाइट। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं बाप बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। हम्म फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। तो अब इन अनेक प्रकार के बोझ से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। बोझ है मतलब, हाँ, देह अभिमान के वश हमारे कोई संकल्प चल रहे हैं। देह अभिमान के वश हमारी वाणी और कर्म भी हो रहे हैं। तो पहले से ही तो बोझा है ना, इतने जन्मों का जो देह भान में ही, देह अभिमान में ही सब कुछ किया है। और अभी बाबा के साथ का लाभ या ऑफर का जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वैसा ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जैसे फिर हमारे अंदर हम किचड़े को संभाल कर रख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपना कोना कोना साफ करो, किचड़े को अंदर ही संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे। है तो किचड़ा ही ना, किचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं। उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। स्थूल में भी देखो,
सफाई नहीं की तो कहीं पर भी देखो आप, सफाई नहीं की, उसको वैसे ही रखा तो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है ना? तो यहाँ पर भी मन के अंदर भी अगर हमने सफाई नहीं की, अपने अंदर सोल कॉन्शियस की जर्नी की तरफ अपने आप को नहीं लेकर गए, तो अंदर के कीड़े क्या, मतलब ये पैदा होते रहते हैं, उसको साफ करना है। पैदा होते रहते पैदा होने की, कीड़े पैदा होने की जो स्पीड है, वो सोल कॉन्शियस की तरफ बढ़ने से कम कम होती जाती है। ऐसे 1-2 दिन का प्रोसेस तो है नहीं, निरंतर प्रयास से कुछ हाथ लगता है, लेकिन लगता जरूर है। तो बाबा कहते हैं कि जब किचड़े से खाली रहेंगे ना, तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। तो इस तरह से आज की मुरली रही। डबल लाइट का बाबा ने इतना अच्छा मीनिंग बताया, है ना? अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, स्वयं को आत्मा देखते हुए अपने डबल लाइट स्वरूप का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज थोड़े दिन के गैप के बाद हम सभी मिल रहे हैं। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही बीच बीच में मिलते रहेंगे, है ना? क्योंकि मधुबन में मेरा स्टे थोड़ा सा और बढ़ गया है, और हम थोड़ा सा यहाँ का भी जितना भर सकते हैं भरने की कोशिश में लगे हुए हैं, है ना? क्योंकि घर में तो यह सेवा तो जरूर रहेगी, नित्य नवी और रोज भी रहेगी, लेकिन यहाँ की भी बातों का अ, थोड़ा सा तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना? और यहाँ की दिनचर्या और ये सब कुछ देखते हुए, सेवा वगैरह देखते हुए, हमने ऐसा डिसाइड कर लिया कि बीच बीच में हम जरूर क्लास लेते रहेंगे, और आप सबसे मिलते रहेंगे। बाकी थोड़े दिन और 15-20 दिन तक ऐसा चलेगा, बाकी फिर हम जैसे ही घर में जाएंगे एज यूजुअल हमारा फिर से शुरू होगा। तो क्या कहा आज बाबा ने कि आप कब देने वाली देवी कहला सकती हो? ओम शांति दी। जी। आज बाबा ने कहा हम जब हमारा हाथ लक्ष्मी हम महादानी हम तब कहला सकते हैं जब हमारा हाथ खुला रहेगा। हम नॉलेज की संपत्ति देंगे, शक्ति और रूप की संपत्ति देंगे। मतलब स्थूल संपत्ति नहीं, जो अविनाशी संपत्ति है, ज्ञान है, वो हमें देना है, जो हमें कल्प कल्प विजयी बनाएगा। तो वो है जिससे कि बाबा ने कहा महादानी की निशानी है। ओम शांति। हाँ। ओम शांति दीदी। वो तो एक कोई भी आत्मा आए तो हमारे सामने आए तो 1 सेकंड की कोई भी आए तो जो आने के बाद जो हमारी जो दृष्टि उनके ऊपर पड़े तो हमारी दृष्टि से ये अनुभव करे कि जे इनसे मैं कुछ पाया, तो तब कहेंगे तो
ये देने वाली देवी है, ऐसे मेरे को कुछ मिला है। दीदी ओम शांति। हम्म दीदी बाबा ने भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल देते हुए बोला है कि जैसे भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, यानी उसकी निशानी होती है हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है, तो उसमें संपत्ति झलकती है। लेकिन स्थूल संपत्ति की यहाँ बात नहीं है। नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो ये भक्ति मार्ग में चित्र भी बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियां देवे। तो ऐसा जो यादगार चित्र है चैतन्य में अपने को अनुभव करना है, और 1 सेकंड में भी कोई आपके सामने आवे तो आपकी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे जैसे मैंने कुछ पाया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। तो बाबा अभी पूछ रहे हैं कि ऐसे देने वाली शक्तियां या देवियां कितनी तैयार हुई है। दिया हमने ही है, हमारा ही यादगार है, और इस जन्म में फिर से उस यादगार वाले टारगेट तक हमें पहुंचना है ना। फिर बाबा ने क्या बताया है कि कौन सी बातें बताई है जिसके मतलब वो आधार है देवियों के यादगार बनने के, वो आधार है। ऐसी कितनी बातें बाबा ने बताई है और वो कौन सी है? दीदी ओम शांति। दीदी जी ओम ओम शांति। कोई जो है, कोई देवी हर समय देने वाली होती है, कोई कभी कभी, और कोई किसी किसी को देने वाली होती है, कोई सबको देने वाली है, कोई कहता है चांस मिले तो दूं। तो इस तरह देवियां जो हैं अलग अलग प्रकार की। ओम शांति दीदी। कोई हम्म। फील्ड होगी या सहयोग मिलेगी तो करेंगे इससे। हाँ, है ना। तो टोटल 6 बातें हैं, 6 आधार है जिसके आधार पर मना शक्तियों के या देवियों के यादगार बनते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया कि महान पूजा और महान यादगार का आधार क्या बताया है? दीदी ओम शांति। दीदी जो सदा के करने वाले होते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से देते हैं तो उनकी यादगार की भी डेट फिक्स होती है। मतलब जो ऐसे कि कभी देते कभी नहीं देते, उसी प्रकार उनकी पूजा भी उसी अनुसार होती है। और जो सदा देते हैं उनकी हर कर्म की पूजा होती है, कि वस्त्र बदलने की, नहाने की, धोने की, हर चीज की पूजा होती है दीदी। जी, तो क्या सिद्ध होता है इससे? क्यों होती है ओम पूजा? शांति। हाँ, इससे सिद्ध होता है उन्होंने हर कर्म करते हुए सारा दिन सारा समय दान किया है, जिसको महादानी भी बाबा कहते हैं। इसीलिए उनकी महान पूजा और महान यादगार है। करेक्ट, है ना। तो हर कर्म करते बाबा को याद करना भी देना ही है ना। परम धाम में टिके रहते हैं तो क्या होता है, बाबा के वाइब्रेशंस क्यों जाते हैं पूरी विश्व की आत्माओं तक क्यों जाते हैं? क्योंकि परम धाम में रहता है, सबसे ऊंचे से ऊंचा रहता है और हमेशा एवर प्योर है, आत्म अभिमानी है ना। हमेशा हम दोनों भी होते रहते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति बनाकर मना आत्मा समझकर परम धाम में टिकते हैं ना, तो दोनों बातें हो जाती है, बाबा से लेना और देना। हर समय हम ये कर रहे हैं, है ना। तो ऑटोमेटिक ये होता जाता है। लेकिन देखो द्वापर युग से कोई भी आत्मा ने बॉडी कॉन्शियस के या देह अभिमान के वाइब्रेशंस ग्लोब को दिए नहीं, लेकिन जैसे ही कॉन्शियस चेंज होता गया वैसे ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस ग्लोब को जाते रहे, है ना। बैठ के किसी आत्मा ने संकल्प नहीं किया कि मेरे देह अभिमान के वाइब्रेशंस ग्लोब को जाए, वो तो ऑटोमेटिक गए और ऑटोमेटिक सब उतरते कला में जाते रहे। और जो भी प्रकृति को भी वाइब्रेशंस वैसे जाने से ये बदलाव आते आते अब का जो समय आया है वहां तक पहुंचे हैं। तो आत्म अभिमानी बनना ही बाबा के साथ टिकना भी है और समस्त विश्व की आत्माओं को सूक्ष्म दान देना है। तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, बैठ के कुछ हम नहीं भी संकल्प करेंगे तो भी परम धाम में टिकना ही सब कुछ है, इधर लेना और वहां पर देना। देने वाली प्रोसीजर ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है
राइट। फिर बाबा ने क्या कहा पुजारियों, दीदी बहुत अच्छा बताया आपने, यही दादी ने भी बताया था, गुलजार दादी ने भी यही क्लास में बताया था। अच्छा हाँ दीदी यही बताया था कि तुम बैठ जाओ तो अपने आप पूरे विश्व को देना नहीं अलग से कि दे रहे हो इस क्लास में। हाँ, जी अच्छा, ये तो मैंने चिंतन कर करके सोचा कि भाई द्वापर से तो ऐसी कोई सेवा किसी ने नहीं की कि भाई इस ग्लोब की उतरती कला हो जाए, है ना। तो जी वो फिर भी हो गई। तो माना देह अभिमान में आने से, कैसे, हम समझ में नहीं आया दीदी, कैसे आप बता रहे, उतरती कला मतलब कैसे नहीं हुई? मतलब देह अभिमान में आने से ऑटोमेटिक हमारे वाइब्रेशन ग्लोब को चले गए और ऑटोमेटिक वो उतरती कला में आ गया पूरा विश्व, राइट। अब चढ़ती कला में भी यही इक्वेशन है कि जैसे ही हम हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस ग्लोब को ऑटोमेटिकली जाते हैं, हम सोचे ना सोचे। लेकिन मैं आत्मा स्वरूप में टिकी हुई हूँ, आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनी हुई हूँ। और ऐसे में बाबा के साथ परमधाम में ज्यादा से ज्यादा समय टिकी रहती हूँ। तो यही मेरी सेवा है। ऐसे ही मेरे वाइब्रेशंस ग्लोब को जा रहे, मना मेरे कह रही हूँ, लेकिन वो हर आत्मा के कि जो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करके बाबा के साथ अपनी मन बुद्धि सदा जोड़े रखता है। तो इधर पूजन भी होगा, मना हर कर्म का पूजन भी होगा, एंड प्लस पूरे विश्व का भी कल्याण करने के निमित्त वो आत्मा स्वतः ही बनती जाएगी। अलग स्टडी नहीं है, सिर्फ ये वाला ही है कि वहां पर हम टिके, हम देही अभिमानी बने, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसे शिफ्ट करते जाए, राइट। इसी में मेहनत है, बाकी किसी बात में नहीं मेहनत है। और हम ये नहीं करते हैं, ये हम नहीं करते हैं उतना केयर लेके या उतना इस बात की गहराई को समझते। ऐसे ही सोचते हैं कि सकाश दे रहे, सकाश देना है, हमने तो इतना समय योग किया। हाँ, बाबा दाता है, बाबा के नाम पर आप जो भी करते हो उसका कुछ न कुछ मिलता ही है। लेकिन जब भगवान देने आया है तो कुछ न कुछ नहीं लेना है, सब कुछ लेना है, राइट। तो इसके लिए ओम शांति विधिवत, दीदी, ओम शांति दीदी, इसी आधार से जो मनसा सेवा किया जाता है, इसी आधार से किया जाता है। हाँ, कि संकल्प चलो आपके शुद्ध चले तो उसका भी भुगतान आपको मिलेगा ही, है ना, उसकी भी प्राप्ति आपको मिलेगी ही। ओम तो शांति दीदी। जी दीदी मैं कुछ कहूँ? जी बोलिए। हाँ, वो दादी, वो जो रेखा बहन बोल रही थी, वो दादी के क्लास में वो दादी भी बोल रही थी, जब हम बाबा से शक्ति भी लेते हैं तो हम जो उसको मतलब स्प्रेड करते हैं, वो देने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसी शक्ति हम भर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी ग्लोब को जा रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि हर संकल्प के वाइब्रेशंस ग्लोब को ऑटोमेटिक जाते रहते हैं, हर संकल्प। जी जी जब देही अभिमानी बनते हैं, आत्मा अभिमानी बनते हैं, तो संकल्प ही इतने शुद्ध है जो प्रकृति के 5 तत्व भी पावन होते जाते हैं। आत्मा पावन बनती है तो उसके वाइब से सब कुछ पावन बनता है ना। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन फिर कोई उतना परसेंटेज में टिक नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो उसका जो पीरियड है तो उसके समझो 50 तो उसके संकल्प शुद्ध चल रहे, 100 नहीं चल रहे, तो 50 तो चल ही रहे हैं। तो ये जर्नी है ना, तो एकदम से मुझे समझ आया कि सोल कॉन्शियस बनने से ऐसे होता है। तो थोड़ी ना मैं तुरंत बनूंगी, तो कुछ समय तो मेरे लिए जाएगा ना। तो उसके दरमियान ये सारी बातें हमें हेल्प करती है। कि मनसा सेवा करो, मनसा सेवा मतलब शुद्ध संकल्पों की रचना करो, तो वैसे वाइब्स ऑटोमेटिकली आपके वायुमंडल में या फिर ग्लोब को पहुंचते जाएंगे और उसका फिर रिटर्न भी आपको अच्छा ही मिलता जाएगा, जिसे हम प्राप्ति कहेंगे, जिस जो भी है प्राप्ति कहेंगे, महसूस करेंगे, सेटिस्फेक्शन होगा, हमारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना ही तो हम ब्राह्मणों को करना है, 2 ही शब्द है लेकिन हर जगह हर समय हर एक के लिए निकले, ये चैलेंजिंग है, राइट। 100 आत्माओं के लिए निकल रहा है और एक ही आत्मा के लिए नहीं निकल रहा है, तो 100 आत्माओं का गया पानी में ना। जब तक सभी आत्माओं के लिए नहीं निकलता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम देही अभिमानी है और आत्मा अभिमानी है, राइट। फिर बाबा ने क्या कहा, पुजारियों के साथ मिलने का आधार क्या है? सारा समय, सारा समय।
हाँ दीदी, ओम शांति। हम्म एक एक होती हैं जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती है, और दूसरे साथ होते हुए भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। बाबा कहते हैं यह भी राज है। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह और सदा के लिए साथ निभाना है। हाँ, है ना। तो जो सदा करते रहेंगे ना, सदा स्नेह के साथ निभाते रहेंगे, तो पुजारी भी उनको सारा समय का मिल जाएगा उनके मंदिर में। है ना। तो देखो बाबा कुछ भी रखते नहीं है, आप जो भी कर रहे हो, जिस भी स्वरूप में कर रहे हो, आपको सारा कल्प वो मिलता ही रहता है किसी न किसी स्वरूप में, है ना। तो इसीलिए बाबा को कहा जाता है निस्वार्थ निष्काम सेवादारी। अभी हम बोलते हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं था, मैंने तो इतना निष्काम भाव से किया, लेकिन उसका जो फल है वो उस आत्मा को मिलकर ही रहता है। वो चाहे ना चाहे, मांगे ना मांगे, भला उसको इतना तो ज्ञान है ना कि मैं जो भी कर्म करूंगा उसके फल की प्राप्ति तो अवश्य होगी। क्या होगी भले इससे वो अनभिज्ञ हो सकता है, लेकिन मिलने वाला है, पता है। फल की प्राप्ति उस कर्म के पीछे ही छुपी हुई है ही है। लेकिन बाबा का ऐसा नहीं है। बाबा आते हैं, सब कुछ देते हैं, हमें खुद ही सिखाते हैं, और सीखने पर हमें ही खुद ही भरपूर करते हैं, है ना। और हमेशा स्वयं के लिए कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं लेते हैं, और कितना त्याग चाहिए, है ना। शरीर भी लोन मात्र लेते हैं, और वो भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करने मात्र उतना ही लेते हैं। अब तो पता नहीं, अब तो पता नहीं, है ना। प्रकृति के 5 तत्वों का आधार जितना भी लिया था, अब वो भी पार्ट शायद बाबा का पूरा हो गया। अब सब कुछ बिना प्रकृति के आधार से ही मिलन, साथ और अनुभव हम कर सकेंगे। तो सोचो कितना हमको आत्म अभिमानी और देही अभिमानी बनकर इस पूरे समय का अभी लाभ उठाना चाहिए, राइट। तो इतना दिन समय था कि हम बनेंगे, लेकिन अभी बनना ही है, तभी जाके फिर हम बाबा के साथ का सदा के लिए अनुभव कर सकेंगे। तो फिर अभी ग्रुप से मुलाकात करते हुए ये इसी पॉइंट को बाबा ने बताया है कि अगर कोई देहधारी बाबा का सदा साथ का अनुभव करता है, तो क्या क्या बातें बताई, उसकी निशानियां क्या क्या होंगी। शांति दीदी बाबा ने बताया कि अपने को सदा सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथी समझते हो, उनके साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि बाबा तो 1000 भुजाओं वाला है, देहधारी तो 2 भुजा वाले। लेकिन फिर भी यदि किसी परिस्थिति में किसी समय तुम्हें देहधारी बाबा की वजह देहधारी याद आता है, तो इसका है मतलब है कि तुम्हें बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है, मतलब बाबा से ज्यादा वो देहधारी याद आ रहा है। तो मतलब सिद्धि की पूरा निश्चय नहीं है बाबा के ऊपर। तो बाबा को पूरे हर संबंध से बाबा को अपना साथी सहयोगी नहीं बनाया है, यही बाबा ने बोला। और कौन सी बातें बताई बाबा ने कि जो सदा बाबा का। हाँ दीदी जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वो कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। और बाकी पॉइंट्स और भी कोई बताएंगे। हाँ, और 8 बातें बाबा ने बताई है, उसमें से 2-3 समझो हो गई। और तो वो भी बताया ना कि ओम शांति दी। बाबा ने हाँ कहा बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। बाबा ने ये भी कहा कि बुद्धि में हमेशा बाबा याद आए, और रूह रूहान में भी बाबा याद आए। सदा साथ रहने वाले बाप के समीप संबंधी होने के कारण संकल्प में रूह रूहान में भी बाबा याद आएंगे। हाँ, है ना। बाबा बाकी
मर्यादा प्रमाण कहो, संगठन प्रमाण सहयोग लेना अलग बात है, बाबा कहते। और किसी देदारी सदा नहीं, और कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए, या फिर हम शरीक याद आए, ये भी होता है, लेकिन वो किस लिए होता है? उनको कार्य के प्रति होता है ना, कि लगाव, झुकाव, प्रभाव, इन सब के कारण नहीं होता है। अंदर में मन बुद्धि बाबा से कनेक्टेड है, लेकिन साकारी दुनिया में तो कुछ कार्य कर्तव्य करने हैं ना, तो उसके प्रति इन सब की उनको याद आती है। फिर वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मुझे कोई राय देगा, मुझे कोई सहारा देगा, या फिर मुझे कोई परिस्थिति से पार कराएगा, ऐसा वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान का सहारा ही वो सदा अनुभव करते हैं। इसलिए अन्य कोई सहारे की उनको जरूरत नहीं लगती है। और क्या बताया दीदी? दीदी ओम आज शांति पावन। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अनीता बहन? बोलिए आप। ठीक है, बोल हाँ सकते ओम हैं। शांति, हाँ ओम शांति हाँ। दीदी। आज वो बताया ना कि बाबा ने कि कई साल में एक बार अच्छे से कोई स्मृति दिवस वगैरह होता है तो उनकी पूजा भी, मंदिर भी एक बार खुलता है, और कोई हफ्ता भर करता है, और किसी किसी का तो वस्त्रों का भी मतलब रोज श्रृंगार और ये सब होता है, तो उनकी पूजा मतलब हर कर्म की पूजा होती है। ये भी था पॉइंट। हाँ, वो हो गया। अभी अभी हम आगे बढ़ चुके हैं ना। अच्छा। तो दीदी दीदी ओम शांति। बाबा ने बोला है कि जैसे तुम्हें कुछ बात है, कुछ पूछनी है, तो सबसे पहले बाबा याद आए। नहीं तो हमें क्या होता है कि निमित्त टीचर याद आ जाए, कोई साथी याद आ जाए, कोई हमशरीक याद आए, तो यह भी होता है क्या? वो नहीं, बाबा सबसे पहले कोई भी बात है तो बाबा से पूछो। और बाबा ने क्या कहा कि बाबा इस समय क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है? शांति दीदी, बाबा ने कहा कि बाबा आया है इसीलिए हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोई भी बात हो सदा बाबा के ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हाँ, है ना। तो बाबा ने बताया है, इस समय की विशेषता बताते हुए क्या कहा है? हाँ, बाबा ने कहा है कि जो इस समय तो बाप के साथ का व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। तो इसलिए इस समय का जो प्राप्ति उठाना चाहिए, है ना। फायदा उठाना चाहिए। जी, है ना। तो और क्या कहा? निरंतर योगी का अर्थ बताते हुए बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये कहा बाबा ने दीदी कहा, आज बाबा ने कि कहा कि हर कदम बाप की याद रहे। मतलब निरंतर योगी मतलब जो है, जैसे अभी जैसे रेखा बहन जी ने बताया कि मतलब जैसे कोई भी जैसे बात होती है तो सबसे पहले जो है वो बाबा को बताओ। मन और बुद्धि की जो भी तार है वो हर समय बाबा से जुड़ी रहे, और डायरेक्ट जो है बाबा से कनेक्शन रहे। और कुछ भी जैसे हमारे को मतलब रेगुलर में भी कुछ भी होता है तो उसका जो भी पूछना हो, करना हो, या कोई भी हमको खुशी की बात मिलती है तो सबसे पहले बाबा को सुनाओ, उसके बाद जो है अपने लौकिक लोगों को सुनाओ। तो निरंतर योगी मेरा तो फिर उसका जो मतलब बाबा से जो है पूरा मतलब संबंधों में रहना है जैसे। जी, है ना। बाबा ने हमें इस समय क्या किया है? मना स्वयं का साथ देने की ऑफर की है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्थूल में भी कोई चीज अगर हमें ऑफर करे और हम उसे स्वीकार नहीं करें, तो जैसे इसे सभ्यता नहीं समझेंगे। और यहाँ पर तो स्वयं भगवान गॉड की ऑफर है। और क्या ऑफर है? कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा, साथ निभाऊंगा, लेकिन फिर आपको क्या करना है? सदा बाप के साथ के लिए उनके साथ सदा योग बनाए रखना है। तो इसी को बाबा ने निरंतर योगी कहा है। तो फिर बाबा ने क्या कहा डबल लाइट बनने के बारे में? क्या बाबा ने ये करना? कहा दीदी कि अपने सारे बोझ जो है मुझे दे दो, क्योंकि बोझ वाला जो है उसकी स्पीड धीमी होती है। तो और अपन अपने ऊपर सब रखते हैं तो फिर कचरा बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा है कि कोना कोना साफ रखो, कचरा जमा करने से फिर कीड़े मकोड़े होते हैं।
तो डेली मतलब अपने सारी चिंता फिक्र मुझे दे दी। जब हम हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे, तभी तो बाबा की चीज हमारे अंदर समाएगी। ये बाबा ने जी बोला। जी दीदी ओम शांति। हाँ बाबा बोले सदा बाप के साथ अर्थात निरंतर योगी। तो बहुत तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी होंगे और हल्के भी हो जाएंगे, तो हुआ ना डबल लाइट। हाँ, कि बाबा ने स्वयं को आज लाइट कहा है ना। तो दोनों तरह से लाइट है बाबा, तो एक तो प्रकाशमय है और दूसरा सदा हल्का है ना। तो इस तरह से बाबा ने डबल लाइट का अर्थ बताया है स्वयं के लिए। और जो ऐसे डबल लाइट के साथ रहता है तो वो भी कैसा बनेगा फिर, जैसा संग वैसा रंग। तो वो भी कैसा बनना चाहिए फिर, डबल लाइट। अगर बन नहीं रहा है, डबल लाइट बाबा के साथ में रहते हुए डबल लाइट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स मन का कोना कोना साफ नहीं किया है, कुछ न कुछ गंदगी है जो फिर वृद्धि को पा रही है। क्यों? क्योंकि संभाल के रखा है ना अंदर, है ना। तो किसी भी बात की एक मर्यादा होती है ना, अच्छा रहने की तो गंदगी की भी मर्यादा है, बहुत अच्छी रही अभी तक, है ना। लेकिन अब उसे निकालना बहुत जरूरी है, ताकि फिर हम बाप द्वारा जो मिला हुआ खजाना है अपने में भर सके। राइट। तो इस तरह से जब हम ये बात करेंगे तब हम डबल लाइट जरूर बनेंगे। मेरे बाबा ने अभी साकार मुरली में क्या कहा, आज की मुरली में दीदी ओम शांति। हम्म, आज का वरदान है समर्पण का द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भवो। तो बाबा ने कहा जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे, है ना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये जो बाबा ऑफर दे रहे हैं मेरा साथ लो, तो ये मैच कर रहा है दीदी। एग्जैक्टली जो कचरे वाली जो बुद्धि है उसको क्या कहेंगे, शुद्र बुद्धि। अब जब वो बाबा को समर्पित कर दी, मना सारा बोझ बाबा को दे दिया, तो हल्के बन गए, अर्थात दिव्य बुद्धि वाले बन गए। तो बहुत ही अच्छे से आज का वरदान आज की पूरी मुरली को मैच करता है। और जैसे बाबा ने कहा है कि सभी के साथ स्नेह से चलना है, तो धारणा में भी पॉइंट है कि आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। है ना। और और जैसे बाबा, ओम हाँ, शांति। हम्म, जैसे और वरदान में है जो स्वच्छ बुद्धि बनेंगे तो ही अपने में शक्ति और ज्ञान भर पाएंगे। तो वो बाबा बोल रहा है जो भर पाएंगे तभी हम दे पाएंगे ना। तो जो लक्ष्मी के बारे में बाबा ने बोला, मतलब संपत्ति की देवी देने वाली, वही वो इसके साथ मैच करते हैं। अगर मतलब समर्पण होंगे तो ही आप स्वच्छ बुद्धि बन पाएंगे, तो ही जी अपने में भर पाएंगे, तो ही दे पाएंगे। दीदी ओम शांति। बाबा ने इस समय प्रश्न उत्तर में बाबा ने बोला है कि गरीब किस विशेषता के कारण आगे जा सकते हैं, तो वही इसमें एक दान पुण्य का बताया है। तो गरीबों में दान पुण्य की भावना उसमें साहूकारों से ज्यादा होती, तभी तो बाबा बोलते हैं ना, गरीबों का एक पैसा भी उनके साहूकार के हजारों रुपए के बराबर है। मतलब गरीब कुछ भी एक एक ईंट भी लगा देते हैं बाबा की यज्ञ में, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो इसमें भी दान पुण्य का बहुत बताया गया है कि लक्ष्मी का स्थूल रूप से उदाहरण दिया गया है। जी दीदी ओम जी शांति। जी, बहुत अच्छा। नए पार्टिसिपेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं आज। तो जिनको रात्रि क्लास डेली अटेंड करना है, तो जरूरी है कि रात्रि क्लास में कौन से दिन कौन सी मुरली पढ़ी जाएगी और अदर क्या क्या एक्टिविटीज होती रहती है, तो ये सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए रात्रि ग्रुप में, रात्रि क्लास का ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो मेरा नंबर सबिता बहन ने चैट बॉक्स में लिखा ही है, तो उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा, दूसरा मैसेज नहीं, व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा, ताकि फिर आप रात्रि क्लास के ग्रुप में ऐड हो सके। और क्या कहा है बाबा ने? दीदी बाबा ने स्लोगन में भी कहा है, एक बाप दूसरा ना कोई, और वो सदा बाप के साथ रहना है, तो ही निरंतर योगी बन पाएंगे। जो स्लोगन में बाबा बोलते हैं, हाँ जो बाबा बोलते हैं ना, बाबा स्वयं ऑफर दे रहा है
तो हाँ, इसीलिए एक बार दूसरा ना कोई। है ना। और जैसे कि दीदी बाबा ने बोल रहा है कि जो बाबा ऑफर दे रहा है, तो ऐसे जो साकार मुरली में है कि जो बाप कहते हैं कि बच्चे में कल्प के अंत संगम पर आता हूँ, मैं बाप भी हूँ, तुमको वर्षा भी दूंगा। तो वर्षा भी दूंगा मतलब मुझे अभी भी तुम याद करो, फिर मैं तुमको ही दूंगा, मैं आ गया हूँ। तो फिर भी बाबा ने भी ये कराया। ओम शांति जी। आज बाबा ने दान देने की बात बोला कि गरीब भी जो दान देते हैं वो भावना से देते हैं, और इस मुरली में भी दान देने की बात की कि जो वहाँ गरीब दान देते हैं तो राजा बनते हैं, और बाबा ने कहा यहाँ पे महादानी ही जो हाथ खुला रखते हैं वही महादानी बनते हैं। ओम शांति। दीदी ओम शांति। इसमें बाबा ने बताया है कि तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, मतलब दान यानी ज्ञान दान देना। तो इसमें भी बताया गया है कि ज्ञान दान देना है, और इसमें बताया कि जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसमें भी आत्म की स्मृति इसका बताया गया। दीदी दोनों ही बातें मिल रही है। दीदी ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, अर्थात लाइट होना चाहिए। अर्थात बाबा ने आज देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, अर्थात देही अभिमानी बनने के लिए कहा। और धारणा में भी कहा कि देही अभिमानी में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना चाहिए, अर्थात बोझ अर्थात देह अभिमान के बस संकल्प कर्म या वाणी नहीं चलाना चाहिए। जी, है ना। और सार में जो बाबा ने कहा है कि तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता दीदी मैं बताना। बोलूं सार का? हम्म दीदी जो डबल लाइट स्वरूप का टाइटल है ना हमारा इस मुरली में अव्यक्त में, तो हमारा जब ये स्वरूप बनेगा फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट, तो हम किसी को भी बाबा का परिचय देंगे तो टचिंग भी होएगा और हम सेवा भी कर पाएंगे। जी, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा जो है ना वो आप कर सकेंगे डबल लाइट स्वरूप बन के। और फिर जो भक्ति मार्ग की बातें बताई है ना बाबा ने, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, ये जो रास्ता बताने की या फिर सुजाग करने की सेवा कर सकते हो। तो उतना ही उन आत्माओं को देखो, कोई भी कारण हमें जब स्पष्ट होता है ना, तो फिर अलग अनुभव की या इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुरली के पॉइंट्स को एज अ टूल हम यूज करते हैं ना, इंफॉर्मेटिव टूल, है ना। तो भक्ति मार्ग का कलेक्शन जैसे वहां पर आने के बाद तो मैं बोलने ही वाली हूँ, लेकिन अभी से भी कोई स्टार्ट करता है आज की मुरली से ही तो बहुत अच्छा होगा, और वो मुझे जरूर जरूर बताए। ये तो सबको ही करना चाहिए कि भक्ति मार्ग की कौन सी बातों का रहस्य आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में ओपन किया है, रहस्य या राज बताया है। तो इसमें का लक्ष्मी के चित्र का आज बताया है। तो ऐसे कलेक्शन रख के हम किसी को बताएंगे तो ये ही हुआ कि मनुष्यों को सुजाग करना और रास्ता बताना। तो दीदी ऐसे बाप का फरमान बरदार और वफादार भी बनना चाहिए। है ना। तो दीदी आज कृष्ण का जी दीदी कृष्ण का आज बहुत बताया गया है। कृष्ण को मतलब कैसे पूरा कृष्ण के ऊपर ही है, तो वही बाबा ने भक्ति मार्ग का मतलब जी 3 जयंती के बारे में आज बाबा ने बताया है, और महारथी का नाम दोनों ही मुरली में आया है, उनकी निशानियां, उनका पुरुषार्थ जो भी है। ठीक है, ठीक है। तो दीदी एक बात पूछनी मुझे है। तो बहुत हाँ, वो जो आप बोल रहे थे भक्ति मार्ग में क्या क्या है और ज्ञान मतलब मुरली में क्या क्या बोला है, वो आज जो मुरली में है जो मतलब लिखना जो है, जैसे नहीं जो लिखना है। जैसे जी 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 मुझे पूछना था, जो हर कोई हर समय में जो पूजा करते हैं उसकी यादगार में जो है वो उसको भी लिखना है क्या? वो भी हो सकता है? हाँ यस यस करेक्ट। तो जी जी यादगार में भक्ति मार्ग में ही पूरा यादगार है ना हमारा। तो जी जैसे पुजारी का कौन से मंदिर में ज्यादा समय रहता है, सारा समय रहता है, वो भी पॉइंट लिख सकते हैं, हाँ है ना। जी जी वही बात लक्ष्मी के पूछनी। चित्र में ऐसे क्यों दिखाया वो भी लिख सकते हैं।
और कोई कोई मंदिर में कोई कोई देवी देवता की पूजा हर समय होती रहती है, कोई की थोड़ा थोड़ा ही क्यों होती रहती है। तो जो भी स्पष्टता भक्ति मार्ग के बारे में या उसके बने हुए जो यादगार है उसके बारे में है, उसका कलेक्शन रखना। हाँ दीदी, जैसे उनके यादगार में डेट फिक्स होती है, ये सब आएगा ना भक्ति मार्ग हाँ, में? ये सब आएगा। तो इसके लिए देखो अलग से और गहराई से मुरली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, चिंतन चलाना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने आप में भी बहुत एक मिरेकलस रिजल्ट देगा, जो आत्मा करेगी सो पाएगी, राइट, इंक्लूडिंग मी। बताने का काम इजी है ना। तो करेंगे तो फिर इसमें और मजा और हमारी बुद्धि के ताले खुलते जाएंगे। आज हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया, मैंने भी बहुत किया। ऐसे बहुत दिन का लग रहा है, ऐसे हो रहा है ना मुझे कि ये भी ये भी मजा लेना है और वो भी लेना है, तो मैं दोनों को भी छोड़ नहीं पा रही हूँ, ना क्लास को छोड़ पा रही हूँ, ना मधुबन की बातों को छोड़ पा रही हूँ, दीदी राइट। स्टार क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ, आज रहने देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया। दीदी मधुबन का थोड़ा और कुछ बताइए ना, अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब मधुबन का क्या है, इधर नशा आप ही सबसे नशा है। पूछते थे ना अनुभव, आप सबसे पूछते थे, आप भी अपना बताइए ना। हाँ, तो हम आने के बाद तो पूरा बताएंगे। अभी तक तो बहुत ही अच्छा है जो दादी जी का चल रहा है। अभी फिर से उनके सब प्रोग्राम्स होंगे। 22 तारीख को उनको 12वें दिन का भोग लगेगा। 24 तारीख को गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। 27 तारीख को जानकी दादी का जो 1 साल पूरा होता है वह मनाया जाएगा। और 23 तारीख को बाबा आने वाले हैं, है ना। तो इस मना आने की डेट है ना। तो इस तरह से अभी 5-6 दिन माना 7 दिन तो बहुत टाइट रहेगा। सेवा ली हुई है, तो सेवा की जो आवर्स है एक्चुअली वो 9 o'clock तक है, लेकिन आज मैंने छुट्टी लेकर अपना क्लास को समय दिया है। तो ऐसे ही बीच बीच में करती रहूंगी और ग्रुप में उस प्रमाण पोस्ट आता जाएगा। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि ग्रुप में जो पोस्ट आया है कि क्लास से संबंधित, अभी मेरा विचार है कि 22 तारीख को हम क्लास रखेंगे, लेकिन कंफर्म फिर आपको पोस्ट में ही बताया जाएगा। ठीक है, आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत दीदी बहुत तो धन्यवाद। अभी आप 1 हफ्ते वहीं रहेंगी मधुबन में? जी जी, और 1 हफ्ता रहेंगे डेफिनेटली। अच्छा। ओम शांति मैम, आप हेवन स्वर्ग में हैं पूरा, और हमें खुशी होती है। और आज तो मैं बड़ा उत्सुक था, आज से करीब 2 घंटा पहले ही मैं प्रतीक्षा करता था क्लास का, तो काफी आज आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति मैम। जी जी, हमें भी आप सबसे बहुत खुशी होती है मिलकर। लेकिन एक हम अपने आप की भी चेकिंग करनी चाहिए कि जब अच्छा अच्छा सब कोई बोलते हैं ना तो हमें अटैचमेंट हो जाती है, चाहे फिर वो सेवा हो चाहे कुछ हो, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो हम अपने आप को भी टटोल के देख रहे हैं कि इन केस सारा ही कुछ छूट गया तो फिर मेरी स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं अचल अडोल रह पाऊंगी कि उसके पीछे भक्ति हूँ या फिर जो भी है ना। तो काफी हद तक हम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं, क्लास है, बाबा की सेवा है, लेकिन अटैचमेंट ना हो। कराने वाला बाबा है, करा भी बाबा ही रहे हैं, तो हमें सिर्फ निमित्त मात्र और रहना भी है ऐसे ही, देखना भी है और सभी को भी ऐसे ही रखना है, बाबा से ही जोड़े रखना है, ना कि स्वयं में बांध के रखना है, राइट। तो शायद इसी के लिए ये टर्न आया है ना। तो हम ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे से ज्यादा मुरली और बाबा, राइट। हाँ, बाकी हमें कोई समझानी अच्छी मिल रही है या क्लियरिटी मिल रही है, इट्स ओके, मतलब वो बाबा ही करा रहे। आप सभी का पुरुषार्थ है, हमारा भी पुरुषार्थ है, जो फिर ये सब कुछ बाबा हम सभी से करा रहे, राइट। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शुभ अमृत वेला, शुभ रात्रि।